नमस्कार। हमारी खास पेशकश दमदार में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। आज मैं आपके सामने सदी की सबसे दमदार तस्वीर लेकर आया हूं। आस्था के उस ताकतवर सपने के साकार होने का सबूत लेकर आया हूं जिससे देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आज बात अयोध्या के उस दमदार राम मंदिर की होगी जिसके मूर्त रूप लेने की शुभ घड़ी बस आने ही वाली है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तारीख भले ही 22 जनवरी हो और समूचा देश उसका इंतजार कर रहा हो, लेकिन अयोध्या में तैयार हो रहा भव्य राम मंदिर अभी से ही सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह बन गया है। भगवान राम को त्रेता युग में 14 साल का वनवास काटना पड़ा था, तो वहीं कलयुग में उनके मंदिर को सदियों का वनवास झेलना पड़ा। लेकिन इसे भक्ति की शक्ति का चमत्कार ही कहेंगे कि वो राम मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है जिसका सपना करोड़ों हिंदू अपने आंखों में संजोए हुए थे। तो सबसे पहले बात उस भव्य राम मंदिर की जो आज हिंदुस्तानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की सबसे दमदार तस्वीर बन चुका है। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै चंडिकायै जगदम्बायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सत्य बुद्धि सहिताय। ये सदियों का वनवास खत्म होने की तस्वीर है। ये आस्था की उस जीत का प्रतीक है जिसका सपना न जाने कितनी ही पीढ़ियों ने देखा था। लेकिन अब त्रेता युग के राम राज्य का सपना एक बार फिर से कलयुग में साकार होने जा रहा है। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को जब अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी तो राम भक्तों को मानो दुनिया की सबसे बड़ी मुराद मिल गई। उसके बाद से ही राम मंदिर के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। श्री राम की भक्ति का सबसे बड़ा सबूत माना जाने वाला राम मंदिर अब आकार ले रहा और उनकी आस्था की लहर एक बार फिर से हर राम भक्त के दिल में हिलोरे मार रही है। वो भव्य राम मंदिर अब बनकर तैयार होने वाला है जिससे देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस आदर्श का प्रतीक है जिन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए न जाने कितना ही संघर्ष झेला। साक्षात विष्णु होते हुए भी साधारण मानव की तरह हर विपत्ति का सामना किया और राम राज्य की ऐसी परिकल्पना दुनिया के सामने दी जो आदर्श जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। भगवान राम की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक भव्य राम मंदिर अयोध्या में मूर्त रूप ले रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के भव्य गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर अयोध्या त्रेता जैसी नजर आ रही है और इसमें उत्साह भी त्रेता जैसा ही तमाम जगहों पर नजर आ रहा है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के पीछे बलिदान भी है और दान भी, आस्था भी है और संघर्ष भी। वक्त सदियों का लगा, लेकिन ना तो राम भक्तों का धैर्य खत्म हुआ और ना ही इस बात का विश्वास कि एक ना एक दिन भगवान राम अपने उस मंदिर में जरूर विराजमान होंगे जहां से उन्होंने पूरी दुनिया को बुराई पर अच्छाई की जीत का मंत्र दिया था। वहीं अब वो घड़ी भी आने वाली है जब आस्था के प्रतीक श्री राम अपने उस भव्य राम मंदिर में विराजेंगे जिसे शिद्दत से तैयार करने का काम 24 घंटे बिना रुके बिना थके जारी है। भगवान श्री राम के मंदिर को तैयार करने में कई ऐसी बातों का ख्याल रखा गया है जो इसे दुनिया का सबसे खास मंदिर बनाती है। राम मंदिर नागर शैली में तैयार किया जा रहा। सोमनाथ, स्वामी नारायण और अंबाजी मंदिर इसी शैली में बने हुए हैं। गर्भगृह को अष्टकोण का आकार दिया गया है। 8 दिशाओं 8 भुजाओं का स्वरूप गर्भगृह में दिखेगा। भगवान विष्णु के 8 स्वरूप भी गर्भगृह में दिखेंगे। नक्काशी में श्री राम के 16 गुण भी दिखाए गए हैं। मंदिर में भगवान विष्णु के दशावतार दिखेंगे।
64 योगिनी की मूर्तियां भी मंदिर में उकेरी गई हैं। 52 शक्तिपीठ भी पिलर पर उकेरे गए हैं। सूर्य के 12 स्वरूप की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। मंदिर में कुल 250 पिलर हैं। हर पिलर पर करीब 16-16 मूर्तियां उकेरी गई हैं। अयोध्या में बन रहा सबसे दमदार राम मंदिर जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, उसमें हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखा गया। त्रेता युग के हर उस पहलू को शामिल किया गया है जिससे मंदिर में आने वाले राम भक्तों को राम राज्य की परिकल्पना साक्षात अपनी आंखों से दिखाई देगी। अब आपको ये भी बताते हैं कि भव्य राम मंदिर को कितने बड़े इलाके में तैयार किया जा रहा है और इसे बनाने में किन खास लोगों की मदद ली जा रही है। राम मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जो गुजरात के रहने वाले हैं। सोमपुरा परिवार 131 मंदिरों का डिजाइन तैयार कर चुका है। मंदिर के प्रथम तल पर गर्भगृह और 7 मंडप बनाए गए हैं। 3500 वर्ग मीटर में राम चबूतरा है। मंदिर के लिए 4.75 लाख क्यूबिक फीट पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। 6.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर मंडपों का निर्माण हो रहा है। मंदिर के 3 तल पर 366 पिलर बनाए जा रहे हैं। दरअसल राम मंदिर को भव्य से भव्य स्वरूप देने के लिए धर्म ग्रंथों की पंक्तियां भी पिलर्स में उकेरी जा रही हैं। मंदिर को इतना मजबूती के साथ तैयार किया जा रहा है कि ये सदियों तक सुरक्षित रहेगा, जिसके लिए मंदिर के आर्किटेक्चर में खास बातों का ख्याल रखा गया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि राम मंदिर की कौन सी खासियत है जो शायद राम भक्तों को भी नहीं पता है। राम मंदिर की नींव 15 फीट गहरी है। मंदिर का फाउंडेशन पूरी तरह से पत्थर से बना है। रामनवमी के दिन सूर्य किरण से भगवान के अभिषेक की व्यवस्था की गई है। IIT रुड़की के वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। मंदिर में किसी तरह के लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कर्नाटक से लाए गए 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारे ग्रेनाइट पत्थर 2-2 टन के हैं। मंदिर की मजबूती ऐसी है कि ये 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा। 6.5 तीव्रता वाले भूकंप से भी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। भगवान राम की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला राम मंदिर सदियों से उनकी आस्था का प्रतीक रहा है और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद ये दुनिया के सबसे शानदार मंदिरों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर को इतने दमदार तरीके से बनाया जा रहा है जो सदियों तक इसकी महिमा को दुनिया के सामने पेश करेगा। पूरा मंदिर परिसर 71 एकड़ में बन रहा है। 8 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर का मुख्य भवन 5,74,000 वर्ग फीट में बनाया जा रहा है। मुख्य भवन की लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 260 फीट होगी। मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के पूर्व में सिंहद्वार होगा जो मंदिर में प्रवेश का मुख्य द्वार होगा। भव्य राम मंदिर को बनाने में हर उस बात का ध्यान रखा जा रहा है जो इसकी भव्यता के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक विरासत की झलक भी पेश करेगा। मंदिर को बनाने में इस बात की कोशिश की गई है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को त्रेता युग के राम दरबार की छाप दिखाई दे, जो न सिर्फ भगवान राम की आस्था का प्रतीक है बल्कि सनातन संस्कृति का दमदार सबूत भी है। राम मंदिर में प्रवेश के लिए 42 दरवाजे बन रहे हैं। इनमें से 5 मुख्य द्वार होंगे: सिंह द्वार, नृत्य मंडल द्वार, रंग मंडल द्वार, कौली द्वार, गर्भगृह द्वार मुख्य होंगे। सारे द्वार बनाने में सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। दरवाजों की चौखट पर भी नक्काशी उकेरी जाएगी। दरवाजों पर मोर, कलश, सूर्य चक्र और फूल बनाए जा रहे हैं। यानी साफ है कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में हर उस बात का ख्याल रखा गया है जिससे आपको त्रेता युग की अयोध्या का अनुभव मिलेगा, जहां पर सनातन संस्कृति की विरासत झलकेगी और राम भक्त का हर स्वरूप आपकी आंखों के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ। बाईस जनवरी को देश के सबसे दमदार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पे हैं। 22 जनवरी को 121, याद करिए, 121 वैदिक और कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ ये भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होगा।
इतिहासकारों की माने तो पूरे 1500 साल बाद, 1500 साल बाद, पूरे 1500 साल बाद देश में इस तरह का भव्य धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है। यानी दुनिया के सबसे दमदार राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आपको सनातन संस्कृति की ऐसी झलक देखने को मिलेगी जो सदियों से किसी धार्मिक अनुष्ठान में दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी नहीं देखी गई है। यानी एक तरह से अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सनातन की सबसे शक्तिशाली तस्वीर देखने को मिलेगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई ऐसे धार्मिक यज्ञ और अनुष्ठान किए जाएंगे जिनके बारे में जानने के लिए आपको 1500 साल पीछे जाना होगा। कहा जाता है कि ऐसे धार्मिक यज्ञ और अनुष्ठान राजा हर्षवर्धन के समय में हुआ करते थे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए खास तैयारी का दौर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही शुरू हो जाएगा, जहां पर देश भर के जाने माने साधु संत और पुजारी हवन पूजन करेंगे। साथ ही उन अनुष्ठानों को भी किया जाएगा जिनका जिक्र वेद और पुराणों में मिलता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये अनुष्ठान कितना भव्य होगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे तक धार्मिक अनुष्ठान होगा। धार्मिक अनुष्ठान की अगुवाई काशी के पंडित लक्ष्मीकांत मथुरा दास दीक्षित करेंगे। 50 ब्राह्मणों की टीम 16 से 22 जनवरी तक अयोध्या में रहेगी। 60 घंटे तक यज्ञ 4 वेदों का पारायण होगा और इस दौरान कर्म कांडों का वाचन भी किया जाएगा। हर्षवर्धन हर 5वें साल माघ मेले में प्रयाग आते थे। हर्षवर्धन सूर्य और शिव की 2.5 महीने तक पूजा करते थे। इस दौरान यज्ञ हवन कर्मकांड जैसे अयोध्या की पहचान प्रभु श्री राम से है। अयोध्या राम की आस्था से जुड़ा सबसे बड़ा नाम है, लेकिन राम नगरी होने के बावजूद वहां वो विकास अब तक नहीं हो पाया था जिसका हकदार अयोध्या था। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली, यानी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद अयोध्या की किस्मत पलट गई। और अब अगर आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या उसी सुनहरे दौर में पहुंच गई है जिसका जिक्र त्रेता युग में मिला करता था। रही भगवान राम की जन्मस्थली और उनकी आस्था से जुड़ा ये शहर सदियों तक बदहाल रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी सियासी अनदेखी, जिसकी वजह से अयोध्या लाइमलाइट में तो हमेशा रहा, लेकिन विकास की दौड़ में ये कहीं पीछे छूट गया। हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अयोध्या के विकास ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। लोगों को लगने लगा कि अयोध्या के दिन भी अब बदलने वाले हैं। वहीं लोगों की इस उम्मीद को तब और ताकत मिल गई जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने बतौर सीएम उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, जिसके बाद से लगातार पिछले शहरों में गिना जाने वाला अयोध्या अब उस भव्य राम मंदिर का साक्षी बनने जा रहा है, जिसका इंतजार इस शहर की गलियां सदियों से कर रही थी। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे शहर को संवारा जा रहा है। अयोध्या की जिन गलियों में कभी सन्नाटा पसरा दिखता था, उन गलियों से जय श्री राम के नारे की आवाज गूंजती सुना। जनवरी 2024 का इंतजार कर रहा है, जब राम नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनके भव्य मंदिर में होगी। वक्त भले ही कम हो, लेकिन अयोध्या में सदियों पुराने सपने को साकार करने के लिए काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद खास मौकों पर 5 लाख लोग अयोध्या पहुंच सकते हैं। ये संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों के लिए सुविधा का इंतजाम करना
योगी सरकार और प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन योगी सरकार ने भी कमर कस ली है। ऐसे में अयोध्या में 24 घंटे पूरी रफ्तार से काम जारी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बेकरार राम भक्तों की बेताबी से सरकार भी बखूबी वाकिफ है। ऐसे में अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम 95% तक पूरा हो गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को भी मंदिर के लुक में तैयार किया गया है। देश के अलग अलग शहरों से अयोध्या के लिए 1000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। लोगों के घरों को होटल में तब्दील कर दिया गया है। मंदिर के आसपास की दुकानों पर बिक्री 60% तक बढ़ गई है। अयोध्या को लेकर लोगों का क्रेज इस कदर बढ़ा हुआ है कि माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों की तादाद में बड़ा इजाफा हो जाएगा। ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर पहुंचने वाले राम भक्तों की संख्या लाखों में। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोजाना 2 लाख राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। खास मौकों पर यह संख्या बढ़कर 5 लाख तक हो सकती है। लोगों के घर होटल में तब्दील हो रहा है। 5 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। 5 लाख की भीड़ संभालने लायक सुविधा मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त भले ही कम हो, लेकिन योगी सरकार ने इसके लिए तैयारी पुरजोर तरीके से की है, जो अब भी जारी है। खासतौर से कनेक्टिविटी पर अयोध्या में काम ऐसा हो रहा है जिसकी मदद से अयोध्या भी वर्ल्ड क्लास सिटी में तब्दील हो जाएगा। यानी सीएम योगी ने अयोध्या के विकास का जो संकल्प लिया था वो अब साकार होता दिख रहा है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। शुरुआत में अयोध्या में 60 पैसेंजर वाले छोटे प्लेन लैंड करेंगे। इसके बाद बोइंग प्लेन भी लैंड करने की पूरी व्यवस्था होगी। 30 दिसंबर से अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद की उड़ानें शुरू होंगी। अयोध्या के लिए 1000 ट्रेन चलाई जाएंगी। कनेक्टिविटी के लिए डेवलपमेंट पर 620 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये तमाम दूसरे बड़े धार्मिक शहर हैं। ऐसे में अयोध्या में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अयोध्या के विकास की गाड़ी फिलहाल यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अयोध्या के विकास ने अभी परवान चढ़ना शुरू किया है। वहीं भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का विकास और रफ्तार पकड़ने वाला है, जहाँ पर दुनिया भर से राम भक्त यहाँ पर आएंगे और उनकी वजह से अयोध्या का विकास भी नई बुलंदियों को हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ। प्रभु श्री राम हिंदुस्तान की सभ्यता है। राम हिंदुस्तान की संस्कृति है। और राम के लिए जब मंदिर बनेगा, यानी राम मंदिर का जब निर्माण होना है, तो उसे भव्य और दमदार होना ही था। दमदार के हमारे इस शो में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको मिलवाएंगे राम मंदिर के उन नायकों से जिनके बूते आज लाखों करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।